तो आज का हमारा टॉपिक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, एक्चुअली ये प्रिंसिपल क्या बताता है, इससे पहले हम जो ये चैप्टर अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें शुरुआत कैसे हुई। हमने सबसे पहले जाना एक एटम के बारे में कि एक एटम में कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन की हमने डिस्कवरी कैसे की, फिर हमने एटम के अलग अलग मॉडल दिए। ठीक है, फिर फाइनली स्क्रॉडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया कि एक एटम हम एक क्वांटम नंबर्स पे हम डिपेंड करके उसको बता सकते हैं, एक एटम की स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं ऑन क्वांटम नंबर बेसिस। ठीक है, उन्होंने बताया कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ले लेते हैं जो हमें साइज़ के बारे में बताएगा। जैसे देखो एक एटम है, एटम के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 1s 2s 2p, इससे पहले 3s 3p, जो जितने भी चलते हैं। तो स्क्रॉडिंगर ने सिंपल सा हाइड्रोजन लेके, हाइड्रोजन को अज्यूम करके उन्होंने कुछ क्वांटम नंबर्स बताए, जो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें एक एटम में जो ये सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये 1 है, ये 2s 2p 3s 3p 3d, इनकी साइज़ के बारे में बताता है कि जो ये सेल हैं कितनी साइज़ के। फिर आया एक एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमें बताता है जिसमें जो ऑर्बिटल होते हैं ना, जो 1s 2s, इनकी शेप क्या है, ये किस शेप के होते हैं, ये स्पेरिकल है, रेक्टेंगल है, या लोब है, किस टाइप के बनाते हैं, या कोई डिस्क टाइप में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये हमारी स्किन की शेप के बारे में बताता है। फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें एक्चुअली बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन से ओरिएंटेशन में, ये कौन सी एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है। मतलब अपने पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड, तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि भाई कौन सी एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है। फिर आता है मैग्नेटिक स्पिन कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपवर्ड्स स्पिन कर रहा है या डाउनवर्ड्स स्पिन करता है। तो ये 4 हमारे पास क्वांटम नंबर आए। स्क्रॉडिंगर ने हमें ये 3 बताए थे, बाद में अपने पास ये स्पिन और वाला और आया था। ठीक है, अब जो पॉली है, इसके बाद हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि एटम के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं भाई किस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इनका अरेंजमेंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। इसके बाद हमने ट्राई किया कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखें एक एटम के अंदर। तो सबसे पहले आफबाउ थे, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। और सबसे कम कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी होती है, जो न्यूक्लियस के जो सबसे पास होता है जो ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो इस हमने आफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा जिसमें 1s 2s हमने पूरा पढ़ा था। अब उसके बाद आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। तो पॉली, इन्होंने कहा कि जो क्वांटम नंबर्स है ना अपने पास, जो हमें साइज, शेप या ओरिएंटेशन या इनकी स्पिन के बारे में बताते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूनिक होते हैं। एक एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की ये जो वैल्यू है ना अपने पास, ये क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू सेम नहीं हो सकती, उन्होंने ये कहा। ठीक है, अब तो उन्होंने कहा कि एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उन्होंने इस टाइप में हमें बताया। और सभी इलेक्ट्रॉन का जो ये वैल्यू होती है क्वांटम की, यूनिक होती है, सबकी अपनी अपनी एक डेफिनेशन होती है, कोई भी एक दूसरे से सेम नहीं होता है। अब थोड़ा इसको समझ के देखते हैं कि भाई कैसे ये सबका यूनिक होता है और कैसे हर एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये हम समझते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा ही एग्जांपल लेके देखते हैं, उसमें आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो ये हमने न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, सबसे पहले जो आता है अपने पास आता है 1s। 1s की शेप कैसी होती है, स्पेयर। ठीक है ना, ये होती है अपने पास स्पेयर। उसके बाद आता है 2s एंड 2p। 2s की भी कितनी होती, कैसी शेप होती है, जितनी भी s ऑर्बिटल है उनकी शेप होती है स्पेयर। और p की अपने पास कैसी होती है, p की हमारे पास होता है एक लोब की तरह, एक डंबल की तरह। ठीक है, जो 3 एक्सिस में होता है अपने पास, p अपने पास 3 एक्सिस में होता है, px py pz, मतलब ये 3 एक्सिस में ओरिएंटेशन कर सकते हैं, 3 एक्सिस में रिवॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो हम अगर इसमें देखा, थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। ये मान लो अपने पास x है, x एक्सिस हो गया, ये अपने पास y एक्सिस हो गया, और ये कहीं मान लो अपने पास z एक्सिस हो गया। ठीक है,
ये 3 एक्सिस अपने पास हो गए, ये लिख देता हूँ इधर x, ये मान लेते हैं z, ये y। तो अपने पास 3 एक्सिस में px, py और pz, ये होती है शेप किसकी, p ऑर्बिटल्स की। ठीक है, अब उन्होंने कैसे बताया कि भाई एक ऑर्बिटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि हर एक इलेक्ट्रॉन की होते हैं वो अपनी यूनिक होती है, सेम नहीं हो सकती। अब इसी को समझते हैं। जैसे 1s है, यहाँ अपने पास 1s है, 1s के लिए हम इनकी वैल्यू देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 1s के लिए इनकी वैल्यू देखें तो 1 जो होता है अपने पास क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये कितना है 1। s की वैल्यू कितनी होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0। मैग्नेटिक इनकी सेम होगी, इसकी मैग्नेटिक कितनी होगी, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम में हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन, मतलब एक्स एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, वाई एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, जेड एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन ये स्पेयर है, स्पेयर में तो कोई ओरिएंटेशन होगा नहीं, वो तो एक ही चक्कर में निकालेगा शेप में, सर्कल में। तो यह इसकी वैल्यू अपने पास 0 होगी दोनों में। ठीक है, अब जो स्पिन होता है ना, वो स्पिन क्या तो अपवर्ड्स, क्या तो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड्स स्पिन करेगा या डाउनवर्ड्स स्पिन करेगा। इनकी जो वैल्यू होती है क्या तो +½ होगी क्या -½ होगी। ठीक है, अब अपने पास देखो 1s में एक इलेक्ट्रॉन मान लिया यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इनकी वैल्यू सेम है, लेकिन यहीं अगर हम स्पिन की वैल्यू देखते हैं तो अपने पास एक अपवर्ड्स होगा, एक डाउनवर्ड्स होगा। इसका मतलब अपने पास एक तो आ जाएगा +½ वाला इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू सेम आ रही है। देखो इन तीनों की s में देखेंगे तो इन तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। लेकिन वहीं अगर हम स्पिन की बात करते हैं तो एक तो आ जाएगा अपने पास +½ का इलेक्ट्रॉन और एक आ जाएगा अपने पास -½ का इलेक्ट्रॉन। इनके अलावा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन है तो उनकी +½ वैल्यू होगी क्या -½ वैल्यू होगी। तो क्योंकि पॉली ने कहा था कि भाई ये यूनिक है, तो एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 1s में। देखिए, क्योंकि यूनिक ही हो सकता है, तो इसके हिसाब से n की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब हम स्पिन में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1s में। 2s में देखें तो 2s में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि 2s में 3 वैल्यू सेम आ जाएगी, और वहीं अगर हम स्पिन की बात करेंगे तो एक +½ आ जाएगा, -½ आएगा। अब हम थोड़ा px और जो p ऑर्बिटल्स हैं उनके बारे में देखते हैं। उनकी px अगर हम देखें, px, py, pz, ये 2p है। ठीक है ना, सेकंड सेल में ये अगर हम देखें तो 2 अपने पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। एजीमुथल क्वांटम नंबर देखें l, जो p है, p की वैल्यू कितनी होती है 1, n-1 करेंगे तो अपने पास एजीमुथल क्वांटम नंबर आता है यही। ठीक है, अब हम देखते हैं ओरिएंटेशन। जो ओरिएंटेशन होता है कि कौन सी एक्सिस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो p ऑर्बिटल में 3 ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, x में कर रहा है, y में कर रहा है, z में कर रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब अगर हम x में देखें, सबसे पहले हम x में देखते हैं। ठीक है, x में अगर हम देखें तो वैल्यू सेम आएगी इनकी, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ऐसे आ जाएगा, n की, l की और m। वहीं अगर हम स्पिन की बात करेंगे तो 2 स्पिन होंगे। देखो अगर सिंपल से समझ में आए, आप कैसे भी कर लो, जो स्पिन वाला जो मैटर होता है ना अपने पास वो क्या तो +½ में आए, माइनस में 2 ही टाइप का हो सकता है, तो बाकी तो सेम हो जाएगा। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन आएगा अपवर्ड्स स्पिन करते हुए और एक डाउनवर्ड्स स्पिन करते हुए। ठीक है, सिंपल से इसको समझ लो। अगर हम थोड़ा सा देखें, अगर ओरिएंटेशन में देखें तो अपने पास n की वैल्यू सेम आ जाएगी, l की वैल्यू सेम आ जाएगी 2p ऑर्बिटल्स में, लेकिन देखो ओरिएंटेशन अलग अलग आएगा सभी में, x, y, z। ठीक है, लेकिन हम वापस इसके अंदर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेम आ जाएगा +½ का, और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अपने पास -½ का। z में देखेंगे तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन अपने पास +½ का आ जाएगा, -½ का आ जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन करता है, डाउनवर्ड से स्पिन करता है। बस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि जो ये क्वांटम नंबर्स होते हैं ना अपने पास, ये हर इलेक्ट्रॉन की यूनिक होते हैं, और एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर तीसरा आएगा तो उनकी वैल्यू सेम हो जाएगी, मतलब उनकी जो यूनिकनेस है वो गायब हो जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने ये प्रिंसिपल कहता है, सिंपल प्रिंसिपल, ज़्यादा हम इसमें डिटेलिंग नहीं करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी की वैल्यू सेम नहीं होगी। बस इस पर ध्यान रखो आप।
ये सेम हो सकती है कि जो प्रिंसिपल है अजीमुथल है ये सेम हो सकती है किसी ऑर्बिटल्स के लिए, लेकिन जो स्पिन है क्योंकि वो एक अपवर्ड्स होगा डाउनवर्ड्स होगा, और इसके अलावा तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। वैसे आप ट्राई करके देख लो तो नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ ये आ गया एक तरफ आ गया, तो तीसरी बार जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्लस हाफ में आ जाएगा, तो दो वैल्यू सेम हो जाएगी अपने पास। यूनिकनेस चाहिए अपने को, इसके अंदर यूनिकनेस चाहिए इस प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। तो जो आफबाउ थे तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन सी ऑर्बिटल में जाएगा, और पोलिन ने हमें बताया कि कौन से एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ठीक है। जैसे तो इसका मतलब इनके हिसाब से देखें तो S, P, D, F इनके पास ये 4 सब सेल होते हैं। S के अंदर मैक्सिमम आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। जो अपने पास P होता है इसके पास 3 ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है। इनकी जो Ml की जो वैल्यू होती है इसकी 3 होती है। X में ओरिएंटेशन करता है तो X में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, Y में करता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2, और Z में कितने करता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। तो इसमें कितने आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम P ऑर्बिटल में। D में देखें तो D में 5 ओरिएंटेशन होते हैं, dx, dy, dz, dx स्क्वायर, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो उसमें होते हैं 5 ओरिएंटेशन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा और करके देखें तो मान लो इसमें शेप ये नहीं होती उनकी, लेकिन मान लें कि तो उसमें आ जाएंगे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 10। जो f ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें होते हैं 7 ओरिएंटेशन, 7 एक्सिस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। तो इसमें कितना आएगा, इसमें 7 ओरिएंटेशन करेगा तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पोली ने हमें ये बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बस इतना ही था, सिंपल छोटा सा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।